हंगामा हुआ, ये सब बातचीत हुई और वॉकआउट कर गया विपक्ष, कितना आप इसको मानते हो? और साथ ही आखिर ऐसे बयान देते ही क्यों है कि आप लोगों को फिर बैकफुट पर आना पड़े? मदन जी, देखिए सोनल, कोई भी बयान ऐसा नहीं दिया गया जो आदिवासी भाइयों को किसी तरीके से आघात पहुंचाए। ये जिस तरीके से कांग्रेस बयान को तोड़ मरोड़ के पेश करने की कोशिश कर रही है, वो देश की जनता जानती है कि मदन दिलावर जी ने क्या बोला। मदन जी से किसी पत्रकार ने पूछा कि कुछ लोग, मैं आज कोट कर रहा हूं, मैं चुनौतीपूर्ण कह रहा हूं, आप बयान निकाल के देख लीजिएगा, उसमें ये बोला गया कुछ लोग अपने आप को आदिवासी नहीं मानते। उसमें कहीं पे भी अगर आदिवासी शब्द का अगर जिक्र हो तो मैं आज चुनौती से कह रहा हूं कि कांग्रेस के नेता मेरे को सुना दे या सदन में पेश कर दे। दूसरी चीज, विरोध करना कांग्रेस का फैशन बन गया है और राजस्थान के अंदर गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली अपने आप का अस्तित्व साबित करने और अपने युवराज को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम देखो किस तरीके से सदन को रोक दिया, हमने किस तरीके से जनता के जुड़े हुए कार्यों को रोक दिया। आज आदिवासी कौन है? आदिवासी इस देश की शान है और राजस्थान ने आदिवासियों ने हिंदू धर्म के लिए लड़ाई लड़ी है, महाराणा प्रताप के साथ दिया, इस धर्म को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी है। और क्या फर्क है आप बताइए? क्या आदिवासी हिंदू नहीं है क्या? वो भी जमीन की बात करते हैं, जंगल की बात करते हैं, पशु की बात करते हैं, पक्षी की बात करते हैं। और हिंदू धर्म में क्या है? हिंदू धर्म में भी पेड़ की पूजा करना, हम पीपल पूजते हैं, हम तुलसा पूजते हैं, हम पेड़ की पूजा करते हैं, हम पक्षी की पूजा करते हैं। तो ये हिंदू धर्म और आदिवासी धर्म कैसे अलग अलग हो सकते हैं? हाँ, ये अंग्रेजों के जमाने की जो पार्टी है कांग्रेस, जब अंग्रेज जा रहे थे तो कांग्रेस को एक राज देके गए थे राज करने के लिए, सत्ता हासिल और सत्ता प्राप्ति के लिए, डिवाइड एंड रूल। और आज कांग्रेस वही कर रही है, इन्होंने राज भी डिवाइड एंड रूल्स के हिसाब से ही किया और अब दोबारा भी सत्ता की प्राप्ति करने के लिए डिवाइड एंड रूल करना चाहते हैं। एक समुदाय विशेष का वोट पक्का करने के लिए राहुल गांधी लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में कहते हैं कि हिंदू अहिंसक है, हिंसक है, हिंदुओं को हिंसक बता रहे हैं। ये बता के और तुष्टीकरण की राजनीति के माध्यम से एक वोट बैंक पक्का करना चाहते हैं। और दूसरी तरफ दूसरा कार्य जो है अब ये लोग कर रहे हैं कि हिंदुओं को किस तरीके से तोड़ा जाए, हिंदुओं में किस तरीके से विभाजन किया जाए, ताकि इस देश की सत्ता के ऊपर कांग्रेस जो है स्थापित हो सके, कब्जा कर सके, भ्रष्टाचार का मौका मिल सके। ये हिंदुओं को तोड़ने की साजिश है और इस साजिश के अंदर कांग्रेस कभी भी सफल नहीं हो सकती है। मैं बताता हूं, आज अगर माफी मांगनी चाहिए तो उस व्यक्ति को मांगनी चाहिए जो हिंदुओं को हिंसक बोला, जिन्होंने 1984 में सिख दंगों के अंदर सिखों का नरसंहार किया। माफी मांगनी चाहिए जो हिंदुओं को आतंकवादी कहते हैं। माफी मांगनी चाहिए इनके नेता को जो ये कहते हैं कि मंदिर लोग इसलिए जाते हैं कि लड़कियां छेड़ते हैं। माफी मांगनी चाहिए उनको जो ये कहते हैं कि हिंदू धर्म में जो शक्ति है हम उस शक्ति को खत्म कर देंगे। माफी उस आदमी को मांगनी चाहिए जो ये कहता है, जो ये कहते हैं कि हिंदुत्व को इस देश से खत्म कर देंगे। माफी मांगनी चाहिए इनके जो अलायंस वाले जो लोग हैं जो सनातन धर्म को डेंगू बताते हैं। माफी उन लोगों को मांगनी चाहिए हिंदुस्तान के अंदर रह के हिंदुओं को गाली देने वालों को माफी मांगनी चाहिए। मदन दिलावर, 10 सेकंड दीजिएगा। मदन दिलावर जी ने स्पष्ट कहा है आज भी कि आदिवासियों का अपमान करते हैं और बड़ा आदिवासी याद आ रहा है। इस देश के अंदर सर्वोच्च पद के ऊपर आदिवासी महिला जब पहुंची थी तो किस तरीके से आदिवासियों का अपमान सदन के अंदर किया था राष्ट्रपति ने बता के। इस देश का ओबीसी का उपराष्ट्रपति बना तो किस तरीके से अपमान किया गया, उनकी मिमिक्री बना के अपमान किया आज के नेता प्रतिपक्ष राहुल, कांग्रेस के युवराज। तो ये दर्शाता है कि आप किस तरीके से डिवाइड एंड रूल की परिस्थिति में आ गए हो। आप सत्ता प्राप्ति के लिए ये सारे हथकंडे अपनाते हो। ठीक है।